नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट ऑफिसर एकेडमी में। आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों बुक लिस्ट के ऊपर। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बोला था कि अगर आप कमेंट करेंगे तो बुक लिस्ट बता देंगे। ये एक ऐसी बुक लिस्ट है जिसके बाद आपको कोई बुक के ऊपर कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ढंग से समझ लेंगे तो। ना ही आपको कोई सर्च करनी पड़ेगी। बुक बहुत अच्छी बुक मैं बता दे रहा हूँ आपको, और बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम सोर्स बता रहा हूँ। उसको कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। टीजीटी में भी हो जाएगा, पीजीटी में भी हो जाएगा, और पीसीएस की अगर कोई हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी उसमें सारा इंक्लूड है। देखिए, प्राचीन भारत प्राचीन भारत में आप ये ले लीजिए, सौरभ चौबे। अब बहुत से लोग के पास ये सौरभ चौबे बुक होगी प्राचीन भारत में, लेकिन मैं समझता हूँ टीजीटी पीजीटी के लिए ये एक बड़ी बुक हो जाती है। और टाइम, अगर आपके पास टाइम है, ज़्यादा टाइम है, तो सौरभ चौबे पढ़ना सही रहेगा, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत हैं। कॉन्सेप्ट भी है लेकिन कॉन्सेप्ट कम है, फैक्ट बेसिस बहुत ज़्यादा है, तो बहुत बड़ी बुक हो जाती है ये। इसलिए सौरभ चौबे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये है, बस इसका पुराना एडिशन है सौरभ चौबे का। ये काफ़ी, देखिए, 600 करीब 727 पेज की है। ठीक है, परसिस्ट में मिला करके अगर आप केवल कंटेंट ही पढ़ेंगे तब भी 582 पेज हैं इसके, है ना। परसिस्ट को हटा देंगे तो 582 पेज हैं इसमें। इसमें आपका प्राचीन भारत प्राचीन भारत के स्रोत, पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, ताम्र पाषाण संस्कृति, महापाषाण संस्कृति, वैदिक सभ्यता, धर्म सुधार आंदोलन, बुद्ध यानी जो भी धार्मिक आंदोलन है, महाजनपद है, भारत पर विदेशी आक्रमण है ना, सूत्रकाल, संगम युग, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, राजवंश, पल्लव वंश, चालुक्य, चोल वंश। कहने का मतलब ये है, जो भी हमारे इस टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस है, ये इस बुक में अच्छे से कंप्लीट किया गया है। तो करना क्या है अब, लेकिन इतनी बड़ी बुक है, अब ये अकेली तो नहीं है आपके पास। अगर टीजीटी कर रहे हैं तो 2 सब्जेक्टों की तैयारी करनी पड़ेगी, हिस्ट्री और पॉलिटी, या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, जो भी है। अभी हम केवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो अगर ये आपको बहुत, अगर आपके पास 1 साल का टाइम होता तो मैं कह देता कि भाई सौरभ चौबे पढ़ लो। ठीक है, तो मैं इसमें प्राचीन भारत की आपको एक और बुक बता रहा हूँ। प्राचीन भारत में एक आती है एस के पांडे। पहले ये पुरानी बुक थी, लेकिन अभी ये 2024 में एक नई बुक आई है, सौरभ चौबे, सॉरी, इसकी एस के पांडे की नई आई है 2024 में। तो वो वाली अगर आप ले सकें तो वो ज़्यादा अच्छी है। अब इसकी जगह एक आप परीक्षा वाणी भी ले सकते हैं। तो इन तीनों बुक में अगर आपको चूज करनी हो, क्योंकि एस के पांडे में क्या है, कॉन्सेप्ट भी है और फैक्ट्स भी हैं। फैक्ट्स थोड़े कम हैं, कहीं थोड़ी बहुत गलतियां, बुक्स में गलतियां होती हैं, उसके लिए हम यहाँ पर हैं। अगर कुछ गलतियां हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं कि सर इसमें ये, तो हम उसको सही कर करेक्ट करके बता देंगे। अब एस के पांडे अगर आप ले लेंगे प्राचीन भारत में, फिर इसके बाद आपको जिसमें से फैक्ट जो रह जाएंगे, बहुत सारी चीज़ फैक्ट रह जाते हैं, तो आप इसके फैक्ट कहाँ से करेंगे, पीवाईक्यू से। या कोई प्रैक्टिस सेट है, जैसे कि यूथ का प्रैक्टिस सेट ले लें या घटना चक्र का ले लें। अगर घटना चक्र का ही प्रैक्टिस सेट लगाने तो आपका एक आता है टीजीटी पीजीटी का। मैंने अभी घटना चक्र प्रकाशन से बात की थी, तो वो बता रहे थे कि जुलाई के लास्ट में नया वाला आ रहा है आपका टीजीटी पीजीटी घटना चक्र, नया वाला जो 2026 का जो अब आएगा। अभी पुराना चल रहा है, तो नया वाला ले लेना घटना चक्र का, टीजीटी पीजीटी वाला। और इसी साल 26 में आया घटना चक्र पूर्वावलोकन। तो आप अगर हिस्ट्री में प्रैक्टिस सेट की बात करें तो एक तो घटना चक्र का, तो ये टीजीटी पीजीटी वाला, और एक पूर्वावलोकन, 2 हो गए घटना चक्र के। इतने मोटे होंगे वो, तो उन दोनों को लगा लेना। अब आपने ये बुक पढ़ ली और फिर घटना चक्र या यूथ जो भी है वो लगा लिया, तो आपकी जो इसमें एस के पांडे में फैक्ट या
कोई कमी है कॉन्सेप्शन ऑप्शन में, तो वो वहाँ से पूरी हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको ये रखें अभी, ठीक है, क्योंकि समय कम है अभी। ये बड़ी ये भी काफ़ी बड़ी बुक हो जाती है, ये भी। ये आपकी, अगर आप नेट नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तब आप इसको ले सकते हैं, कि आपको नेट भी करना है, जेआरएफ करना है। अगर नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है तब आप सौरभ चौबे ले लें, एस के पांडे नहीं लेने का, ठीक है। अगर आप केवल आप अभी टारगेट आपका टीजीटी पीजीटी है, तो आप, मैं चाहूँगा कि आप एस के पांडे पढ़ लें, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की भी ये आती है आपकी सौरभ चौबे की ये बुक। ये काफ़ी छोटी बुक है लेकिन इनफ है, जितना मध्यकालीन भारत आना चाहिए इसमें पूरा कवर है, ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसमें भी करीब 444 पेज हैं परसिस्ट को मिला करके। अगर परसिस्ट को हटा देते हैं तो 429 पेज हैं इसमें। इसमें आपका इस्लाम का उदय, सिंध पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनबी और गौरी, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत कालीन प्रशासन और संस्कृतियाँ, शिक्षा का विकास, सल्तनत सीमा नीति, और आपका मध्यकालीन इतिहास लेखन, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, इससे भी प्रश्न आते हैं आपके। सीमांतीय राज्य जो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, वहाँ से भी मुगल वंश से पूरा मराठा है, और मुगल प्रशासन है, कहने का मतलब है सारा सिलेबस आपका इसमें है, तो ये भी देख सकते हैं। अब फिर बात वही आती है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, फैक्ट ज़्यादा हैं और इस तरीके से पूरा लाइन वाइज दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं ना। आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, जो थोड़ी बहुत पीडीएफ से आपसे समझ में आ जाएगा ये। फिर एक आती है आपके दोबारा से, मैं वही बताऊंगा, एस के पांडे। ये थोड़ी सी मोटी है और उससे पेज भी ज़्यादा है, लेकिन इसका पेज छोटा है। इसमें क्या है, जैसे कि अब जो पैटर्न बदल रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट के लिए आपको एस के पांडे लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ कहानियाँ भी दे रखी हैं जिससे कि आपको फैक्ट याद करने में सरलता रहेगी। लेकिन क्या है कि जो इसके फैक्ट इसी में समाहित हैं कॉन्सेप्ट में, अलग से नहीं, अलग से नहीं दिखते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको अच्छे से नोट्स बना लेना। अगर आप मेरे से जुड़ते हैं तो इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, तो मैं वहाँ से इसके जो फैक्ट के नोट्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा, तो फिर ये पढ़ने में आपको सरलता होगी। और मैं आपके लिए, तो यहाँ भी सौरभ चौबे ना छोड़ के आप एस के पांडे ले लें। अगर एस के पांडे भी नहीं पढ़ पाते हैं तो ये घटना चक्र का एक आता है सेलेक्टर नोट्स, मध्यकालीन भारत का, आपका वहाँ से भी काम हो जाएगा। लेकिन वही है कि उसमें थोड़ी कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, तो इसलिए आपको पढ़ना ही है। इसमें 150 पौने 200 पेज हैं, 150 के करीब हैं, और इसमें 400 से ज़्यादा है। तो अगर इसको एक बार पढ़ लेंगे आप कॉन्सेप्ट, तो अगर पीजीटी का भी पेपर दे रहे होंगे, और जो इस बार पीजीटी का पेपर आया था कॉन्सेप्चुअल, तो वो आपको पेपर देने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि समझ में आता है। आप पढ़ते ही आंसर लगाओगे, चाहे कितना ही बड़ा हो प्रश्न, क्योंकि इस बार प्रश्न बहुत बड़े बड़े प्रश्न थे। तो मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, क्योंकि अपना ग्रुप चलता है इस पर टेलीग्राम पे, काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके 100 90 से तो कम किसी के हैं नहीं, 90 प्लस ही हैं। कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी है, कुछ बच्चों के क्या है कि कुछ ओएमआर में गलती हुई तो उनका सिलेक्शन रुक गया है। अब वो तो बाद में पता चलेगा। पीजीटी में भी हमारे बच्चे कुछ सेलेक्ट हुए हैं और टीजीटी में भी। तो मैं उन्हीं के आधार पे बता रहा हूँ कौन सी चीज़ सही है, और आज पेपर खूब अच्छे से एनालिसिस किया है मैंने, तब आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कौन सा पेपर, मतलब कौन सी बुक लेनी चाहिए। आप अगर भटकते रहेंगे तो बहुत, कोई बताएगा, और भी सौरभ चौबे हैं, और भी बहुत सारी बुकें हैं हिस्ट्री में, एक बुक नहीं बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन कुछ तो विश्वविद्यालय के लिए पर्पज से लिखी गई है ना, कुछ नेट जेआरएफ के पर्पज से लिखी गई है, तो हमारे टीजीटी पीजीटी के पर्पज से बहुत सारी बुकों, मतलब कोई बुक है ही नहीं। तो हिस्ट्री तो हमें उन्हीं से पढ़नी है ना। और जो टीजीटी पीजीटी को टारगेट करके लिखी गई बुक है उसमें पूरा कंटेंट है ही नहीं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप
प्राचीन भारत में एस के पांडे, मध्यकालीन भारत में भी एस के पांडे पढ़ लें। ठीक है। और आधुनिक भारत में अभी सबसे बेस्ट बुक है परीक्षा वाणी। तो ये आधुनिक भारत के लिए परीक्षा वाणी, इसके लिए कुछ नहीं देखना है आपको, ना एस के पांडे या किसी और पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एस के पांडे की ज़्यादा अच्छी है नहीं परीक्षा वाणी में। परीक्षा वाणी से अच्छी नहीं है एस के पांडे, तो आप यहाँ एस के पांडे पढ़ लें तो आपका काम हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा। जो नए बच्चे हैं, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ट, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, है ना। एनसीईआरटी में क्या है, हिस्ट्री की कुछ बुकें हैं। वैसे आप सबके पास होंगी भी, ये ज़्यादा बड़ी मोटी बुक नहीं होती है, पतली बुक है ये। जैसे ये है हमारे अतीत 7 क्लास की, तो इसको आप, मैं समझता हूँ, एक दिन में या 2 दिन में पढ़ लेंगे अगर पढ़ना चाहें, वेल एंड गुड। ये है ना, हमारे अतीत 6, 7 और 8, ये आपके कॉन्सेप्ट तीनों कर देंगे। फिर आप पढ़ लीजिए 12th क्लास की भाग 1, और ये है भाग 2, ये रहा, और है भाग 3। ठीक है। अगर आप ये भी नहीं, अगर आपको लगता है कि बुक ज़्यादा हो रही है, नहीं पढ़ पाएंगे, टाइम नहीं है, तो आप किसी का भी प्रकाशन का एक ये ले लीजिए, एनसीईआरटी सार आता है। एनसीईआरटी सार करके आती है, घटना चक्र ने भी निकाला है, यूथ ने भी निकाला है, महेश वर्णवाल का भी आता है। तो आप किसी का भी एक एनसीईआरटी सार पढ़ लें। ठीक है। अगर आप ये तीनों बुक जो मैंने अलग अलग बताई हैं सब्जेक्ट में नहीं पढ़ पा रहे हैं, एग्जाम नज़दीक आ रहा है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप ये काम करिए, एनसीईआरटी सार पढ़ लीजिए। फिर पढ़ लिए आर कंपटीशन, ये है तो राजस्थान में चलती है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। और फिर उसके बाद लगा लीजिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सेट। अगर आप ये पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार, आर कंपटीशन, तो प्रैक्टिस सेट आप इसके रवि कुलेरिया करके एक हैं 360 हिस्ट्री के नाम से एक प्रैक्टिस सेट आता है, इनका भी प्रैक्टिस सेट 20 जुलाई को आधुनिक भारत का आ रहा है। और फिर उसके बाद आधुनिक प्राचीन और मध्यकालीन तीनों आएंगे, वस्तुनिष्ठ हैं, और उसमें बहुत अच्छे से कवर किया गया है, नोट्स फॉर्म में भी है और प्रश्न के फॉर्म में, मतलब PYQ में। तो अगर आपको ये तीनों बुक नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ना पढ़ पा रहे हैं, वैसे कोशिश करो, अगर पढ़ लो तो अच्छा ही है, क्योंकि इससे हुआ ये कि आपकी समझ डेवलप हो जाएगी हिस्ट्री के अंदर। कुछ चीज़ों का पढ़ते क्लिक कर लेंगे, अच्छा ये आंसर होगा, क्योंकि अब परीक्षा, ये जो इस बार टीजीटी पीजीटी हो रहा है, इसमें बहुत समय बाद आएगा अब इसके बाद, क्योंकि ये चुनाव है प्रदेश में, चुनाव के कारण ये क्या कर, परीक्षा करा लेंगे अभी, लेकिन अगर नहीं कराई तो बहुत लंबी गई गाड़ी। फिर अभी बहुत से बच्चे लड़ रहे हैं नए नई नियमावली पे हो या पुरानी पे। अगर नियम नए पे भी होंगी तब भी आपको तैयारी करनी है, पुराने पे तब भी। नए में अगर, वैसे में अभी जीएस वगैरह कुछ लग नहीं रहा, लेकिन सब्जेक्ट तो आपको हर हाल में तैयार करना ही है। तो अभी आज मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में, मुझे लगता है अच्छे से बता दिया इस। तो अब आपकी 3 बुक निकल के आ गई हैं आपकी। एक तो एस के पांडे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एस के पांडे 2 ले लेना, और आधुनिक भारत में परीक्षा वाणी। और हाँ, अगर आप आर्य कंपटीशन पढ़ रहे हैं, आर्य कंपटीशन, तो एक चीज ध्यान रखना है, ये तीनों बुक लेके रखना। जैसे हम पहले गाइड बुक होती थी ना, जैसे प्रश्नों को देख लिया, नहीं मिल रहा तो उसमें देख लीजिए। अगर आपने यहाँ से कोई फैक्ट पढ़ा आर्य कंपटीशन से, या कोई चीज़ पढ़ी समझ में नहीं आ रही, तो आप फिर वहाँ से आप पूरा चैप्टर निकाल करके उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। उस आपने यहाँ आर्य से पढ़ा, नहीं समझ में आया, आपने बुक उठाई, मान लो आपने प्राचीन भारत का कोई टॉपिक पढ़ा, आर्य से थोड़ा भूल रहे हैं या समझ में नहीं है, क्योंकि इसमें चीज़ें शॉर्ट तो की ही होती हैं, गाइड बुक है ये। तब आप इसको टॉपिक उठा करके एस के पांडे से पढ़ लें। अब आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया, फिर उसके बाद आप कोई भी एक प्रैक्टिस सेट लगा लें, तो आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
अब यहाँ प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने आपको बता दी, सबसे बेस्ट आपका ये रहेगा, इनके अलग अलग आते हैं, मध्यकालीन का अलग आएगा, आधुनिक का और प्राचीन का अलग अलग आएगा। पुराने इनके चल रहे हैं, लेकिन अभी नया और संशोधित आ रहा है तो वो ले लेना। अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपने पहले से यूथ पढ़ा है तो आप यूथ ही पढ़ लेना। यूथ का भी नया आने वाला है और घटना चक्र का भी नया आने वाला है। और घटना चक्र के अगर पढ़ने हैं तो दोनों पढ़ने पड़ेंगे आपको, तभी हो पाएगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी वाले से नहीं हो पाएगा। उसमें पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अगर पूर्वावलोकन का देखेंगे तो उसमें आईएएस पीसीएस और भी परीक्षाओं के आरओ उसमें भी प्रश्न दिए गए हैं, तो वहाँ से प्रश्न आप कर सकते हैं। क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा सा जिस हिसाब से आया तो थोड़ा एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे पहले ही बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो अब जब आपको उनसे कंप्लीट करना है तो आपको थोड़ी सी दम तो दिखानी पड़ेगी, है ना। तो आपकी ये तीनों चीज़ें मैंने आपको, मुझे लगता है हिस्ट्री का अब क्लियर हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आर्य कंपटीशन और ये लेकर रखना, आर्य कंपटीशन और रवि कुलेरिया 360 हिस्ट्री, इसको ले लेना। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ समझ में नहीं आया कि सर ये लेना है वो लेना है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, आप ही के लिए कमेंट बॉक्स। और मैं उसमें लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ में आप बुक्स की पीडीएफ वगैरह प्रश्न वगैरह भी डालते रहते हैं, तो वहाँ आप जुड़ जाइए। और हम वहाँ पे एक अभी 15 जुलाई से आपका क्विज स्टार्ट कर रहे हैं टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप जुड़ जाइए। ये रैंकर बैच के नाम से चलता है, रैंकर बैच। रैंकर बैच के नाम से 15 जुलाई से कंटिन्यू टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको हम बता देंगे कि आपको ये पहले ही हम तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने आपको समझा दिया है, और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा कि अब हमें कहीं कोई बुक लिस्ट के लिए कोई और दूसरी ज़्यादा वीडियो नहीं देखनी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर बुक आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इन्हें जल्दी से परचेज कर लीजिए। मैंने 3 बुक बता दी, एस के पांडे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत में भी प्राचीन, जी एस के पांडे ले लेना। और परीक्षा वाणी में मैंने केवल एक बुक बताई है, सॉरी आधुनिक भारत में एक बुक बताई है परीक्षा वाणी, वो ले लीजिएगा। देखिए ये रही परीक्षा वाणी की, ये है परीक्षा वाणी, है ना। इसमें करीबन आपके पेज हैं 446 करीब पेज हैं, लेकिन उसमें विशेष इतिहास भी है। अगर हम केवल अपने इतिहास की बात करें, है ना, जो जो आपकी सब टीजीटी में और पीजीटी में सिलेबस है, तो उसके पेज तो केवल 350 ही हैं इसमें, ठीक है। और उसमें भी आप देख लेना, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इसमें नहीं है, टीजीटी में नहीं है, तो वो आप हटा देना उस जगह। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया बुक रहेगी, है ना। ये इतनी आधी से थोड़ी ज़्यादा आपको पढ़नी पड़ेगी और आपका अच्छे से हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें। मेरे पास प्रैक्टिस सेट भी रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। ये ये है आपका, इस तरीके से घटना चक्र का आता है, यूथ का भी है। और प्लस आपको क्या करना है, एक चीज़ और करनी है कि आपको ये OMR सीट, इस तरीके से OMR सीट अगर आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो OMR सीट निकलवा लेना। ऐसी 1 रुपये का या 50 पैसे की एक कॉपी होती है, ऐसे 20-25 निकलवा लेना। तो हम वहाँ पर क्या है, आपको टेलीग्राम पर ये प्रैक्टिस कराते हैं। फिर प्रैक्टिस इसको फ़ोटो खींच के आपको डालना है, प्रश्न नंबर पेपर दिया करेंगे एक प्रैक्टिस सेट, उसको आपको हल करना है और इस पे गोले बनाने हैं, ठीक है। आप फिर उसको फ़ोटो खींच के हमारे पास भेज देंगे, उसको मैं चेक कर दिया करूँगा कि किसके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। ये तो उसके लिए जब पेपर से 1 महीना रह जाएगा, 1 महीने उसके लिए, या फिर आप घर पे भी लगा सकते हैं, अगर आपको चेक करने में टाइम है तो वो मैं स्वयं चेक कर दिया करूँगा। लेकिन उस और जो डेली प्रैक्टिस होगी टॉपिक वाइज, हम पहले क्या करेंगे, एक पूरा 1 महीने का शेड्यूल बनाएंगे, फिर आपको हफ्ते हफ्ते के शेड्यूल देंगे कि
आपको हफ्ते का शेड्यूल देंगे, फिर मैं पर डे आकर के आपको बताया करूँगा कि आज आपको ये टॉपिक पढ़ना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। और उस टॉपिक में जो या कन्फ्यूजन टॉपिक होंगे या जो हार्ड टॉपिक होंगे या फिर समझने में दिक्कत होगी, केवल वही मैं आकर यूट्यूब पे बताऊंगा, आपको समझा दिया करूंगा। अब आप क्या है कि यूट्यूब पे ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। समय बर्बाद से मेरा मतलब है जैसे कि आप यहाँ प्रश्न हल करते हैं यूट्यूब पे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक प्रश्न को। अगर कोई टीचर पहले लिखेगा या मान लो पीपीटी से भी पढ़ा रहा है, तो प्रश्न होता है, फिर उसमें 4 विकल्प करेगा, फिर बात करेगा, फिर आपको समझेगा। और आप टेलीग्राम पर इसको बहुत आसानी से बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, चारों प्रश्न देके। वहाँ पर आपको एक रिवॉर्ड भी मिलता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया है ना। और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, आपने पूरे दिन जो पढ़ा है, फिर आपकी एक बार प्रैक्टिस हो गई टॉपिक की, तो आपको एक अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा किया है। तो मैंने आपको बता दिया, OMR सीट भी आपको तैयार करनी है, कर लीजिएगा। बुक बता दी और मैंने आपको बता दिया कि अगर एक बुक लेनी है तो आर्य कंपटीशन ले लो, प्रैक्टिस के लिए रवि कोलेरिया ले लो, इन दोनों से कर लो, आपका हिस्ट्री में हो जाएगा। अगर आपने पहले से हिस्ट्री पढ़ रखी है या फिर NCERT बुक पढ़ रखी है तो इससे आपका हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना, और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। थैंक यू सो मच।